बहुत सालों पहले आर्यावर्त नाम का एक समृद्ध राजा था। इस राजा पर शासन करते थे राजा वीर सिंह, बहादुर, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के लिए जान देने वाले राजा। उनका सपना था कि उनका राज्य हमेशा शांति और तरक्की का प्रतीक बना रहे। राजा महाकाल आर्यावर्त पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। महाकाल लालची और क्रूर था। यूज आर्यावर्त की जमीन और सोना चाहिए था। राजदरबार में इमरजेंसी सभा हुई। राजा वीर सिंह ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, पर अगर दुश्मन खुद आ रहा है तो आर्यावर्त का हर बेटा तलवार उठाएगा। सेनापति अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, राजा जी, आपका लश्कर तैयार है, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। युद्ध की तैयारी। अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में हलचल मच गई। लश्कर की ट्रेनिंग तेज हो गई। तलवारों की चमक, घोड़ों की ताप और नगादों की आवाज से मैदान गूंजने लगा। युवा सिपाही राघव, जो एक किसान का बेटा था, भी लश्कर में भर्ती हुआ। उसकी आंखों में देश के लिए जुनून था। उसने अपनी मां से कहा, मां, या तो विजय लेकर लौटूंगा या अमर कहानी बनकर। मां ने आंसुओं के साथ उसके माथे पर तिलक लगाया। युद्ध का पहला दिन आखिरकार वो दिन आ गया। दोनों फौजें कुरुक्षेत्र मैदान जैसे विशाल मैदान में आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ आर्यावर्त का नीला ध्वज, दूसरी तरफ क्रोधपुर का लाल झंडा। नगदा बजा। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। सेनापति अर्जुन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। राघव का साहस। राघव ने पहली बार युद्ध देखा, पर डरा नहीं। उसने देखा कि उसके पास का एक सिपाही घायल हो गया। राघव ने तुरंत आगे बढ़कर उसे बचाया और दुश्मन को गिरा दिया। उस पल उसे समझ आया, ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये अपनों को बचाने का फर्ज है। धीरे धीरे राघव अपनी बहादुरी से मशहूर होने लगा। सेनापति अर्जुन ने भी उस देख लिया और कहा, शाबाश जवान, तुम आर्यावर्त का भविष्य हो। युद्ध का दूसरा दिन, संकट। दूसरे दिन महाकाल ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने अपनी फौज का एक हिस्सा जंगल के रास्ते पीछे से हमला करने भेजा। आर्यावर्त का कैंप खतरे में आ गया। जब राजा वीर सिंह को यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत राघव और कुछ योद्धाओं को वहां भेजा। तुम सब पर राजा का भरोसा है, राजा ने कहा। राघव ने अपनी छोटी सी टोली के साथ जंगल में घुसकर दुश्मन का सामना किया। अंधेरा, पेड़ों के बीच तलवारों की चमक, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने दुश्मन को रोक दिया। राजा और महाकाल का सामना। तीसरे दिन युद्ध अपने चरम पर था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।